इसके पश्चात दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए थे। साहिबदीन के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ की कौन सा शासक था? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट इनका संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में ही मेवाड़ चित्रकला का विशेष उत्कर्ष हुआ था। मेवाड़ यानी उदयपुर शैली, मेवाड़ यानी उदयपुर शैली का जो है विस्तृत रूप से जो है विकास का उन्नति हुई थी। और साहिबदीन ने भागवत पुराण, गीत गोविंद, रागमाला आदि विषयों पर उत्कृष्ट जो है चित्रांकन किया था। और अगर बात करें तो महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ था। मेवाड़ शैली का जो प्रमुख जो ग्रंथ था वह क्या था? रागमाला। और इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। और महाराणा अमर सिंह प्रथम जो थे उनके शासनकाल में चामुंडी जो चित्रशैली थी उसका अधिक विकास हुआ था। और मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण नामक विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। राणा जगत सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार साहिबदीन और मनोहर थे। तब दो हैं, एक तो जगत सिंह प्रथम के टाइम पर जो है दो थे, एक तो साहिबदीन था और एक मनोहर था। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरोरी ओबरी, ये क्वेश्चन जाने कितनी बार पूछा जा चुका है और इससे पहले शायद ये प्रश्न पूछा जा चुका है। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरो की ओवरी नामक एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता है? तस्वीरारों कारखानों के नाम से जाना जाता है। तस्वीरारों कारखानों के नाम से जाना जाता है किसको? चितेरोरी ओवरी को। तो जगत सिंह के टाइम पे बनी थी वो। आगे चलते हैं और महाराणा कुंभा की बात करें तो कुंभा का काल 15वीं शताब्दी का था, जबकि साहिबदीन 17वीं शताब्दी के चित्रकार हैं। महाराणा राज सिंह की बात करें तो राज सिंह के समय मेवाड़ कला भी विकसित हुई थी, लेकिन साहिबदीन का प्रमुख संरक्षण जगत सिंह प्रथम से जुड़ा हुआ है। श्रीधर अंधारे को कौन सी चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? अगर अपन बात करें श्रीधर अंधारे की तो श्रीधर अंधारे को से अंधारा और अंधा हो गया, श्रीधर कह सकते हैं भगवान है कि देव, ऐसे मैच कर लेना। श्रीधर अंधारे को देवगढ़ जो चित्रशैली है उस देवगढ़ चित्रशैली के अध्ययन और उसे व्यापक कला जगत में पहचान दिलाने में श्रीधर अंधारे की महत्वपूर्ण भूमिका है। किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ शैली के पुनर्परिचय प्रसिद्धि में एरिक डिक्सन और पेयाजली का विशेष उल्लेख मिलता है। एक तो एरिक डिक्सन का और एक भारत की मोनालिसा का बनेठनी को और पेयाजली का विशेष उल्लेख मिलता है। शाहपुरा अपनी चित्र और धार्मिक परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। देवगढ़ की बात करें तो देवगढ़ श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ चित्रशैली के अध्ययन और उसे व्यापक कला जगत में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनियारा चित्रशैली भी राजस्थान की लघु चित्र परंपरा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो आंसर हो जाएगा अपना देवगढ़। अगर देवगढ़ की बात करें तो देवगढ़ चित्रशैली महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारकीदास चुंडावत ने तो द्वारिकानाथ कौन है? श्री कृष्ण है, तो देव है। तो ऐसे समझ लेना कि द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया और उसके बाद देवगढ़ शैली जन्मी। और यहाँ के जो सामंत थे वह 16वें उमराव कहलाते थे। तो क्वेश्चन आ जाए कि 16वें उमराव सामंत कहाँ के, कौन सी शैली के कहलाते थे? देवगढ़ शैली के कहलाते थे। और सर्वप्रथम श्रीधर अंधारे प्रकाश में लेके आए इसको। और इसके चित्रकारों में एक तो बंगता है, एक कंवड़ा है, आ सकता है ये पेपर में। एक तो बंगता है, एक कंवड़ा प्रथम है, एक कंवड़ा सेकंड है, एक हरचंद है, एक नंगा है, एक चोखा है, एक बैजनाथ है। ये इसके चित्रकार हैं। और शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं, राजसी ठाट बाट दिखाए गए हैं। ठीक है। प्राकृतिक परिवेश दिखाया गया है। और इस शैली में भित्ति चित्र अजारारी की ओबरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। भित्ति चित्र है इसमें। ठीक है। उसके बाद बात करें अपन अजारा की ओबरी। और अगर बात करें चितेरों की ओबरी तो उदयपुर चित्रशैली का प्रसिद्ध
चित्रशाला बनाई चितेरौरी ओबरी यानी तस्वीरारो कारखाना उदयपुर में है, जबकि अजारा की ओबरी, तो अजारा की ओबरी जो है वो देवगढ़ शैली की है। और ऊनियारा शैली की अगर बात करें तो जो ऊनियारा शैली है, तो ऊनियारा शैली का विकास भी बहुत ही हाड़ौती के अंतर्गत जो है ऊनियारा शैली आती है। तो ऊनियारा शैली भी राजस्थान की एक लघु चित्र परंपरा से जुड़ा एक क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखें। उत्तर देवगढ़ हो जाएगा। महारस, महारस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महारस की बात करें तो महारस जो है वह सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर सोने की चित्रकारी के लिए महारस प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान की विशिष्ट कलात्मक परंपरा से जोड़ना पड़ना चाहिए। सोने की चित्रकारी के लिए महारस प्रसिद्ध है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन थी? तो भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन थी? जैसलमेर के भाटी राजवंश की स्वांगिया माता। कौन थी? स्वांगिया माता। तो स्वांगिया माता को भाटी राजपूतों की कुलदेवी माना गया है। जो स्वांगिया माता है उनको भाटी राजवंश की क्या माना गया है? कुलदेवी माना गया है। भाटी राजवंश की कुलदेवी स्वांगिया माता को माना गया है। उसके बाद बात करें लटियाल माता। तो लटियाल माता का संबंध फलोदी क्षेत्र की धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। फलोदी क्षेत्र की धार्मिक परंपरा। तो फलोदी लटियाल माता कहाँ की है? फलोदी जोधपुर की। फलोदी क्षेत्र हो चुका है। तो फलोदी की लटियाल माता है। और स्वांगिया माता कहाँ है? जैसलमेर की कुलदेवी है। तनोटिया माता का मंदिर भी जैसलमेर में है, तनोट क्षेत्र में है। और सीमा क्षेत्र की आस्था से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। इसकी जो सीमा क्षेत्र की आस्था से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन भाटी राजवंश की कुलदेवी तो क्या है? भाटी राजवंश की कुलदेवी तो स्वांगिया माता है। आवरी माता भी भाटी राजवंश की कुलदेवी नहीं है। स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। चार हाथों वाला देवता किसे कहा गया है? अगर बात करें चार हाथों वाला देवता, तो चार हाथों वाले देवता की बात करें तो उत्तर हो जाएगा कल्ला जी। क्या हो जाएगा उत्तर? कल्ला जी। चार हाथों वाले देवता के रूप में कल्ला जी को जाना जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब ये चार हाथों वाला जो देवता पूछा गया है, तो आप भले से अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। कहाँ पर? मैं बता रहा हूँ। राजस्थान अध्ययन कक्षा 10वीं की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है। और वो बॉक्स बना हुआ है पेज नंबर 32 पर। और उसमें लिखा हुआ है, अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता। अकबर ने जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था तो अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में चार हाथों वाले लोग देवता के रूप में प्रसिद्धि है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा। कहाँ तक है? रुंडेला तक जा पहुंचा। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद अगर बात करें किसकी, तो उत्तर हो जाएगा चार हाथों वाले लोग देवता कल्ला जी राठौड़। उसके बाद बात करें जूझार जी का संबंध राजस्थान के लोक देवता से हैं। उसके बाद आता है मल्लीनाथ जी का प्रमुख संबंध तिलवाड़ा लोक आस्था से हैं। मल्लीनाथ जी का जो संबंध है वो किससे हैं? तिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी की बात करें तो मल्लीनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा से हैं। और तिलवाड़ा और लोक आस्था से हैं। अगर बात करें मल्लीनाथ जी की, तो मल्लीनाथ जी का जन्म जो है रावल सलखा और जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ। पिता का नाम था रावल चलखा और माता का नाम था जानी दे का बड़ा बेटा था ये। और मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की और इनके आशीर्वाद से रावचुंडा को मंडोर नागौर जीतने में मदद मिली। मंडोर जो नागौर था वो मल्लीनाथ जी के आशीर्वाद से ही रावचुंडा को जो है मंडोर नागौर जीतने में मदद मिली। और अपनी रानी जो रूपादे थी उसकी प्रेरणा से 1389 ईस्वी में जैसलमेर के उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए। जैसलमेर के उगम सिंह जो भाटी थे उनके शिष्य बन गए और उनसे दीक्षा प्राप्त की। और 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना की। कब की? 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना की।
और जोधपुर का जो पश्चिमी जो परगना है उसका नामकरण इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा था, मालानी पड़ा था। और आज भी जो है मालानी बाड़मेर में अत्यधिक इनकी मान्यता है। आगे देखें फत्ता जी। तो फत्ता जी भी राजस्थान के वीर लोक देवता हैं। कुल देवी की बात करें करणी माता चारण जाति की, सकराय माता, आई माता बिलाड़ा जोधपुर और नारायणी माता सेन समुदाय की प्रमुख देवी हैं। देखो करणी माता चारण समुदाय की, सकराय माता खंडेल वालों की और आई माता सिरवी जाति की और नारायणी माता नाई समाज की। नारायणी माता नाई समाज की, आई माता सिरवी जाति की और सकराय माता खंडेलवाल की, करणी माता चारण। वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, गौरीबाई। गौरीबाई को वागड़ या बांगड़ क्षेत्र की मीरा के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। उनकी भक्ति काव्य परंपरा कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई है। ठीक है, गौरीबाई। पन्नाधाई का संबंध मेवाड़ के इतिहास में त्याग और बलिदान से है। अपने पुत्र चंदन को जो है उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया उदय सिंह के लिए। राणाबाई राजस्थान की भक्त कवित्री परंपरा से जुड़ी हुई है। राणाबाई। कर्मावती का संबंध मेवाड़ के राजनीतिक इतिहास से है। उत्तर हो जाएगा गौरीबाई। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान उदयपुर में स्थित राजस्थान की लोक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत और कठपुतली परंपरा के संरक्षण प्रसार का महत्वपूर्ण स्थान है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर लोक और मारवाड़ी संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, लेकिन भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय तो कहाँ पर है, उदयपुर में है। सुमेलित करना है, इस प्रकार से दे रखा है। यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट। अजरक प्रिंट कहाँ का है, बाड़मेर का है। पावरलूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा में होती है। मोटड़ा कहाँ का है, जोधपुर का है। और मसूरिया कहाँ के, कैथुन का है, मसूरिया। कैथुन का है। अजरक प्रिंट बाड़मेर, पावरलूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा, मोटड़ा जोधपुर का, मसूरिया कैथुन। फल्गुबाई, देखो फल्गुबाई गुर्जर समुदाय से थी। तो फल्गुबाई चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। फल्गुबाई राजस्थान के प्रसिद्ध चरी नृत्य से संबंध कलाकार के रूप में जानी जाती है। भवाई नृत्य की बात करें तो भवाई नृत्य में सिर पर अनेक मटके संतुलित करने की क्या है, अद्भुत कला दिखाई जाती है। अगर अपन बात करें किसकी, भवाई नृत्य की, तो भवाई नृत्य की अगर बात करें तो भवाई नृत्य बहुत ही अच्छा और शानदार और जानदार नृत्य है। और भवाई नृत्य की में क्या होता है, भवाई नृत्य में देखो राजस्थान का जो है ये व्यावसायिक लोक नृत्य में भवाई नृत्य अपनी नृत्य अदायगी के लिए शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार और लयकारी विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। भवाई नृत्य, इसमें तेज लय होती है और अनेक प्रकार के रंगों की जो पगड़ियाँ होती है, उन पगड़ियों से हवा में कमल के फूल का बनना, ऐसा लगता है कि अनेक प्रकार के रंगों की पगड़ियाँ होती है, उनसे कमल के फूल बनना, इस प्रकार की क्रिया होती है। और 7-8 मटके सिर पर रख कर के नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य में 7-8 मटके सिर पर रखे जाते हैं। जमीन पर रखा हुआ जो रुमाल होता है, उस रुमाल को मुंह से उठाना होता है। गिलासों और थालों के किनारों पर तथा तेज तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य, इस नृत्य की विशेषता है। यह उदयपुर क्षेत्र में जो है शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। ये पेपर में निश्चित रूप से आएगा कि शंकरिया, एक तो है भवाई नृत्य से रिलेटेड कौन कौन है, शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी, ढोला मारू। अपने मन में बोले, शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी, ढोला मारू आदि नाच के रूप में प्रसिद्ध है। और अगर बात करें इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा। 3-4 बार प्रश्न आ चुका है ये। भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं, या फिर रूप सिंह शेखावत कौन से नृत्य के कलाकार हैं, तो रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा और दयाराम। और अगर किस नाच के रूप में प्रसिद्ध हैं तो आ जाएगा शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी। शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी और बीकाजी और ढोला मारू, ये भवाई नृत्य हैं। और अगर अपन बात करें किसकी, चरी नृत्य की, तो चरी नृत्य भी बहुत ही अच्छा नृत्य है। फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन किसकी, तेहरा ताली नृत्य की।
तेरह ताली नृत्य जो है कांवड़ जाति की जो महिलाएं होती है, वो कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा तेरह ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। कांवड़ जाति की महिलाएं जो है अनेक मेलों और उत्सवों में प्रदर्शन करती है। पुरुष साथ में मंजीरा होता है, तानपुरा होता है, चौतारा होता है। तेरह ताल नृत्य में क्या होता है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा होता है। ये 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मंजीरे तो दाएं पैर पर होते हैं और दोनों हाथों में होते हैं और ऊपर कोहनी पर एक होता है, कोहनी पर एक होता है, दो हाथ में होते हैं, कोहनी पर एक होता है और एक एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकरा करके मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और मांगी बाई और लक्ष्मण दास तेरह ताली के प्रमुख नृत्यकार हैं। लक्ष्मण दास कामड़, लक्ष्मण दास जो कामड़ है, लक्ष्मण दास कामड़ तो तेरह ताल नृत्य के प्रसिद्ध कौन है, एक तो मांगे बाई है और एक लक्ष्मण दास है। उसके बाद आता है कौन सा, कालबेलिया नृत्य। तो कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। और इस नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो गुलाबो है, जिसने देश विदेश में पहचान दिलाई है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है। अपन बात करें किसकी, वाद्य यंत्रों की। तो वाद्य यंत्रों की अगर बात करें तो वाद्य यंत्र एक तो शहनाई है, एक मशक है, एक खड़ताल है, एक अलगोजा है। तो शहनाई, मशक और अलगोजा ये सब फूंक से बजाए जाते हैं, जबकि खड़ताल जो है, खड़ताल धातु की बनी होती है। घन वाद्य यंत्र है। शहनाई, मशक और अलगोजा मुख्यतः वायु यानी सुशिर वाद्य है, जबकि खड़ताल घन वाद्य है। खड़ताल लकड़ी के फलक होते हैं या पट्टियों से बजाया जाता है और राजस्थान के लोक संगीत में अत्यंत लोकप्रिय है। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होता है, तो चंद्रभागा पशु मेला झालापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। और कौन सी नदी पर, चंद्रभागा नदी के तट पर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रसिद्ध चंद्रभागा पशु मेला होता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ही जो है कोलायत बीकानेर में मेला भरता है। वो मेला किसका भरता है, आप बताइए। वो मेला भरता है कपिल मुनि का मेला, केशवराय पाटन। यहाँ प्रसिद्ध कार्तिक मेला धार्मिक परंपराएं, लेकिन प्रसिद्ध प्रश्न चंद्रभागा का है तो झालापाटन से संबंधित है। कार्तिक पूर्णिमा को केशवराय पाटन में भी मेला भरता है। सीताबाड़ी का मेला बारा में भरता है, जो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सीताबाड़ी का मेला बैसाख में भरता है। ये धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। झालावाड़ व्यापक, झालापाटन जो है झालावाड़ का हिस्सा है। बदकूर क्या है, बदकूर बहुत ही नया और जानदार और शानदार क्वेश्चन है। तो पहला दिया है, विवाह पर आयोजित, बहुत गलत है। राजस्थान की एक झील, गलत है। राजस्थान की एक जनजाति, गलत है। अंत्येष्टि की एक क्रिया, जो दहन किया जाता है, जो अंत्येष्टि की एक क्रिया क्या है, बदकूर। बदकूर का मतलब होता है अंत्येष्टि की एक क्रिया। बदकूर राजस्थान की कुछ लोक सामाजिक परंपराओं में मृत्यु या अंत्येष्टि से संबंधित क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। बदकूर, बदकूर होता है अंत्येष्टि की एक क्रिया। ऐसे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, जो नए प्रश्न आते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। वंश भास्कर, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर और वीर सतसई नामक ग्रंथों की रचना की है। पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई, ये गलत है। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा है, तो चंद्रवरदाई गलत है। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज रासो है वह चंद्रवरदाई ने लिखी है। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी है। पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक माने जाते हैं, जबकि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। कोल्यमाला, कोल्यमाला की बात करें, कोल्यमाला उद्योतन सूर्य के द्वारा लिखी गई है और यह प्राकृत साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है कोल्यमाला। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा गया है। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य की रचना की है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, जयानक की। और चंद्रवरदाई की कौन सी वजह है, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज विजय तो जयानक की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। मुगती, मुगती नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है। ये प्रश्न भी तीन चार एग्जाम में आया होगा शायद। तो मुगती नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो मुगती नामक कविता संग्रह के रचयिता मनीष निर्मोही है। कौन है, मनीष निर्मोही है। मुगती आधुनिक राजस्थानी साहित्य, मिठेश निर्मोही होना चाहिए यहाँ पर। मुगती आधुनिक राजस्थानी साहित्य से संबंध काव्य संग्रह है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, मनीष नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए मिठेश निर्मोही। ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा।
शायद मिठेश निर्मोही है। ठीक है, आगे देखो। बातारी फुलवारी कितने खंडों में है? 14। 14 कितने खंडों में? 14। बातारी फुलवारी राजस्थान के लोक साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण कथा संग्रह परंपरा से संबंधित है और इसमें कितने हैं? 14 खंड है। निम्न में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? मानव के अंग से सुमेलित नहीं है। जैसे कि तिमणिया। तिमणिया कहाँ पहना जाता है? तिमणिया गले में पहना जाता है। तिमणिया राजस्थान का पारंपरिक कंठ आभूषण है। तगड़ी। तगड़ी कमर में पहनी जाती है। तगड़ी कमर में धारण की जाने वाली मेखला यानी कमरबंद जैसी आभूषण वस्तु होती है। सूर्या। सूर्या कहाँ पहना जाता है? सूर्या कान में पहना जाता है। सूर्या को कान के आभूषण के रूप में नहीं जोड़ा जाता। सूर्या। सूर्या क्या होता है? कान। गलत युग में सूर्या को कान के आभूषण के रूप में नहीं जोड़ा जाता। रमजोड़। रमजोड़ कहाँ की कलाई? यहाँ पर भी शब्द प्रयोग व सावधानी आवश्यक है। रमजोड़ सामान्यतः पैरों या पायल संबंधी आभूषण परंपरा से संबंध माना जाता है। रमजोड़ कहाँ पे पहना जाता है? पैरों में या पायल में संबंधी आभूषण परंपरा से संबंध माना जाता है। प्रश्न के आधिकारिक कुंजी में डी दिया गया है। अतः सीईटी के संदर्भ में रमजोड़ कलाई को असुमेलित माना गया है। रमजोड़ और कलाई इन दोनों को क्या माना गया है? हाँ, तो सीधी सी बात है, रमजोड़ कलाई में थोड़ी पहना जाएगा। तगड़ी कमर में पहनी जाएगी। तिमणिया गले में पहना जाएगा। इसमें यह पूछा गया है निम्न में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? तिमणिया गले में पहना जाता है। तगड़ी कमर में पहनी जाती है और सूर्य कान में पहना जाएगा। ठीक है, कान में पहना जाएगा सूर्य। डी गलत है इसमें। रमजोड़ कलाई में नहीं पहन के कहाँ पे पहना जाएगा? तो ये वाला तो बिल्कुल राइट है। सूर्य कान का आभूषण होता है। फिर भी एक बार चेक कर लें, गलती मेरे से भी हो सकती है। आगे देखें। रमजोड़ कलाई को असुमेलित माना गया है। डी। एक नज़र में उत्तर देख लें। विजिट स्तंभ डाक टिकट 1949 में शुक्र तालाब नागौर में निर्माण करवाया गया है। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ है? जालौर में है। महामंदिर श्री महामंदिर जोधपुर नाथ संप्रदाय का है। गोविंद देव जी मदन मोहन जी का मंदिर जयपुर में। मदन मोहन जी का तो करौली में है। गोविंद देव जी का जयपुर में। गौड़ी संप्रदाय का है। साहिबदीन के समय का चित्रकार जगत सिंह फर्स्ट है। श्रीधर अंधारे देवगढ़ चित्रशैली है। और महाराज सोने की चित्रकारी को कहते हैं। भाटी कुल की देवी स्वांग्या माता है। 4 हाथ वाले लोक देवता कल्लाजी राठौड़ है। कुल देवी का जाति मिलान हो ही गया। ठीक है। वागड़ की मीरा गौरी बाई। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। अजरक प्रिंट बाड़मेर। पावर लूम कहाँ का है? बालोतरा का है। अजरक प्रिंट बाड़मेर का। फल्गुबाई छरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और जो वाद्य है खड़ताल, तो खड़ताल जो होता है वो घन वाद्य है। चंद्रभागा मेला झालापाटन झालावाड़ बदपुर किया है। अंत्येष्टि की क्रिया पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानंद ने लिखी है, जबकि चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। और मुगती जो रचना है वो मिठेश निर्मोही की है। बातारी फुलवारी 14 खंड में है। रमजोड़। रमजोड़ की बात करें, रमजोड़ जो है पैरों में पहना जाता है। ठीक है। महत्वपूर्ण टिप्स देखो। साहिबदीन मेवाड़ का प्रसिद्ध चित्रकार है। उदयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन है। महाराणा जगत सिंह के समय का है। महामंदिर जोधपुर और नाथ संप्रदाय का है। मलिक शाह की मस्जिद जालौर की मस्जिद जालौर में है। विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था, जो 1949 के डाक टिकट जारी हुआ था, जिस पर पृथ्वीराज विजय जयानक और पृथ्वीराज रासो चंद्र वरदाई। इस प्रकार से हमारे इस वाले भाग के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें और आपको अग्रिम शुभकामनाएं।